अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा उर्दू ए का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम सबक किसान की दानाई की एक्सरसाइजेस करेंगे। इसकी रीडिंग हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी और इसके वर्ड्स मीनिंग भी आपने उसको अच्छे तरीके से याद किया होगा। आज हम करेंगे इस लेसन का बुक वर्क, इसकी एक्सरसाइज मीन्स मशकी सवालात, उसके बाद इसका मरकज़ी ख्याल करेंगे और फिर हम करेंगे इस लेसन की स्लीव्स। तो सबसे पहले हम इसका बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। बुक वर्क स्टार्ट करने के लिए आप बुक का पेज नंबर 48 ओपन कीजिए। पेज नंबर 48 पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अपना पेन पकड़ के मैं जो आंसर बोलूँगी आपने उसको टिक करना है। MCQs हैं ये। किसी मुल्क पर हुकूमत करता था जालिम बादशाह, नेक बादशाह, रहमदिल बादशाह या फिर संगदिल बादशाह। इसके जीम ऑप्शन को टिक करें, रहमदिल बादशाह। किसान खेत से रोज़ाना कमाता था 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये या फिर 4 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करें, 1 रुपया। थर्ड MCQs है। किसान कर्ज अदा करता था बैंक का, साहूकार का, माँ बाप का या फिर हमसाए का। ऑप्शन नंबर जीम को टिक करें, हम माँ बाप का। फोर्थ है। किसान 4 आने फेंका करता था तालाब में, दरिया में, नहर में या फिर कुएं में। इसके ऑप्शन नंबर दाल को टिक करें, कुएं में। नेक्स्ट है। बादशाह का वजीर था चालाक, मकार, नादान या फिर बातूनी। आप ऑप्शन नंबर 1 को टिक करें, चालाक। बादशाह का वजीर था चालाक। नेक्स्ट पेज पे आए। बादशाह ने किसान को बनाया अमीर, वजीर, वजीर आजम या फिर मुशीर। ऑप्शन बे को टिक करें, वजीर। बादशाह ने किसान को बनाया वजीर। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास दिया हुआ है नीचे इसका कॉलम। क्वेश्चन नंबर 6 में दी गई मिसाल के मुताबिक दुरुस्त मुतरादिफ कॉलम जी में लिखें। यानी कि कॉलम अलिफ और बे हमारे पास गिवन है। कॉलम अलिफ में जो वर्ड्स हैं इनके मुतरादिफ अल्फाज कॉलम बे में लिखे हुए हैं। आपने हर एक का मुतरादिफ वर्ड ढूंढ के कॉलम बे में से उसके आगे कॉलम जी में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वाला उन्होंने फिल किया हुआ है रहमदिल, इसका मुतरादिफ कॉलम बे में था मेहरबान, कॉलम जी में उसको लिख दिया। अब आगे आपने इसी तरीके से लिखना है। सेकेंड है हकदार, कॉलम जी में हकदार का लिखें मुस्तहिक। थर्ड है गरीब, गरीब का लिखें मुफलिस। नेक्स्ट है कर्ज, कर्ज का लिखें उधार। उसके बाद है गांव, गांव का लिखें देहात। नेक्स्ट है बूढ़ा, उसका लिखें ज़ईफ। मुसीबत, तकलीफ, दाना, अक्लमंद। तो क्लास हमारा बुक वर्क यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इसका दिया हुआ है हमें। लोक कहानी से क्या मुराद है? बादशाह ने किसान से क्या सवाल किया? 4 आने कुएं में डालने का क्या मतलब है? वालिदैन का कर्ज उतारने से क्या मुराद है? बादशाह को किसान पर गुस्सा आने का क्या सबब था? इस लोक कहानी से हमें क्या अखलाकी पैगाम मिलता है? अब मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी, आपको मैं बताऊंगी, आपने उसको उसी तरह नीट वे में कॉपीज पे नोट डाउन करना है और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। तो आप इसके लिए आपने कॉपीज रेडी करेंगे और डेट डालेंगे और उस काम को लिखना स्टार्ट करेंगे। देखें जी, लेसन लिखने आपने सबक किसान की दानाई। दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है लोक कहानी से क्या मुराद है? इसका आंसर देखें। ऐसे बिन लिखे अफसाने या कहानियाँ जो सीना बसीना चलती हैं या ऐसी कहानियाँ जो आबाओ अजदाद के ज़रिए सीना बसीना हम तक पहुँचती हैं लोक कहानियाँ कहलाती हैं। इनमें कोई ना कोई अखलाकी सबक होता है। सेकंड क्वेश्चन देखें। बादशाह ने किसान से क्या सवाल किया? बादशाह ने किसान से सवाल किया कि तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। थर्ड क्वेश्चन है 4 आने कुएं में डालने का क्या मतलब है?
4 आने कुएं में डालने का मतलब है कि किसान अल्लाह की खुशनुदी के लिए गरीबों और नादारों की मदद करता था। 4 क्वेश्चन देखिए, वालिदैन का कर्ज उतारने से क्या मुराद है? वालिदैन औलाद की परवरिश में मुसीबत उठाते हैं, इसलिए जब औलाद जवान हो जाए तो उसे वालिदैन के अखराजात का ख्याल रखना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए। 5th क्वेश्चन देखें, बादशाह को किसान पर गुस्सा आने का क्या सबब था? वजीर ने जब बादशाह के सवाल का जवाब दिया तो वो समझ गया कि किसान ने बादशाह से किए हुए वादे को तोड़ते हुए 1 रुपये के खर्च की तफसील वजीर को बता दी है, इसलिए उसे किसान पर बहुत गुस्सा आया। 6th क्वेश्चन है, इस लोक कहानी से हमें क्या अखलाकी पैगाम मिलता है? इसका आंसर है, इंसान को अपनी कमाई से अपने अखराजात पूरे करने के अलावा औलाद, वालिदैन और गरीब व मुस्तहिक लोगों की मदद भी करनी चाहिए। वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए और अक्ल व शऊर का दामन थामे रहना चाहिए। तो ये आपके ये क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट हुए। इसके आगे देखिए, पेज नंबर 49 पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, गौर कीजिए और बताइए। अलिफ, क्या किसान वाकई इस काबिल था कि इसे वजीर का ओहदा दिया जाता? और बे क्वेश्चन है, अगर आप बादशाह होते तो किसान के साथ क्या सलूक करते? इनके आंसर मैं आपको लिखवाने लगी हूँ, आपने इनके आंसर लिखने हैं। क्या किसान वाकई इस काबिल था कि इसे वजीर का ओहदा दिया जाता? इसका आंसर आप बता सकते हैं, ये आपने रीडिंग भी की है, आप अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ, किसान बहुत अक्लमंद था, इसलिए वजीर के ओहदे के लिए मुनासिब था। नेक्स्ट देखें, अगर आप बादशाह होते तो किसान के साथ क्या सलूक करते? अगर मैं बादशाह होता तो मैं किसान के साथ अच्छा सलूक करता और उसे अपना मुशीर बना लेता। अब नेक्स्ट आपकी बुक के पेज नंबर 49 पे ही आपके पास लिखे होंगे, इन अल्फाज मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। वर्ड्स लिखे होंगे, आपने उनके जुमले बनाने हैं। फर्स्ट है ज़ेरक, इसका जुमला बनाएं, किसान एक ज़ेरक इंसान था। सेकंड है ज़ेन कसना, वजीर ने घोड़े पर ज़ेन कसी और किसान के पास पहुंच गया। थर्ड देखें दम लेना, वजीर ने किसान के पास पहुंचकर ही दम लिया। ज़ुबान देना, अहमद ने मुझे ज़ुबान दी है कि वो वादा खिलाफी नहीं करेगा। फिफ्थ वर्ड है आग बगोला होना, असलम की वादा खिलाफी पर उसका दोस्त आग बगोला हो गया। सिक्स वर्ड है तैश में आ जाना, यानी गुस्से में आ जाना। अली के फेल होने की खबर सुनकर उसके वालिद तैश में आ गए। सेवंथ है अश अश करना, किसान की दानाई पर सब लोग अश अश कर उठे। सराहना, अहमद की कामयाबी पर सब ने उसको सराहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसी पेज पे लिखा होगा, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बनाएं, यानी कुछ वर्ड्स आपके पास वाहिद के तौर पर दिए हुए, आपने उनके जमा बनाने हैं और जो वर्ड जमा के तौर पर गिवन है उसका आपने वाहिद बनाना है। फर्स्ट मैं आपको उन वर्ड्स के जमा बनवा रही हूँ जिनके बुक में वाहिद दिए हुए हैं। पहला था वजीर, इसका जमा है वज़रा। सेकेंड है सवालात, सेकेंड है सवाल, इसका जमा है सवालात। जवाब, जवाबात। हदीस, अहादीस। फिर जो जमा में वर्ड गिवन है वो है अफराद, उसका आपने वाहिद बनाना है फर्द। तो क्लास ये आपके वाहिद जमा भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम करेंगे इसी लेसन का मरकज़ी ख्याल। मरकज़ी ख्याल भी आपने कॉपीज में नोट डाउन करना है। मरकज़ी ख्याल आप लिखेंगे, दानाई बेहतरीन हिकमत अमली है, हर काम में सूझबूझ और गौर व फिक्र से काम लेना चाहिए। दानाई का इस्तेमाल बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल देता है। ये मरकज़ी ख्याल भी इसका यहाँ कंप्लीट हुआ, इसको भी आपने कॉपीज पे नोट डाउन करना है और इसको याद भी करना है। नेक्स्ट हम करेंगे इसी लेसन की स्लीस, यानी एक पैराग्राफ हमने लिया है। पेज 46 पे आप देखें बुक्स की, पेज 46 पे आपके पास पेज 46 पे आपके पास एक पैराग्राफ गिवन है।
बादशाह का वज़ीर नहायत दाना, ज़ीरक और होशियार था। उसने बादशाह से जवाब देने के लिए 1 रोज़ की मोहलत ली। वज़ीर ने उसी वक्त घोड़े पर ज़ेन कसी और किसान के पास पहुंचकर दम लिया। यहाँ तक इस पैराग्राफ को आप मार्क करें। इसमें मुश्किल वर्ड्स जो अंडरलाइन हुए हैं वो ये हैं दाना, ज़ीरक, होशियार, मोहलत और ज़ेन कसी। इन वर्ड्स के आप मीनिंग्स लिखेंगे और इसी पैराग्राफ की आप तशरीह करेंगे। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है पैराग्राफ की स्लीव्स, उसकी हेडिंग देनी है। उसके बाद आप लिखेंगे नीचे कहानी का नाम, किसान की दानाई। फिर नीचे लिखेंगे इक्तिबास। इक्तिबास में मैंने आपको जो पैराग्राफ बताया था पेज नंबर 46 से, इसको आप डॉटेड फॉर्म में लिखेंगे इसी पैराग्राफ को, इसका स्टार्ट का वर्ड और एंड का वर्ड। उसके बाद नीचे लिखेंगे खतकशीदा अल्फाज के मायने। वर्ड्स दिए हुए, आपने इनके मीनिंग्स लिखने हैं जो मैंने वर्ड आपको पैराग्राफ में अंडरलाइन करवाए थे। पहला था दाना, उसका मतलब है अक्लमंद। ज़ीरक, ज़हीन, होशियार, चालाक। मोहलत, सहूलत। ज़ेन कसी, घोड़े पर काठी डाल ली। दम लिया, सांस लेना या सांस लिया। उसके बाद आपने इसी पैराग्राफ की तशरीह करनी है, यानी इसको डिटेल में लिखना है। इस तरह के जो मुश्किल वर्ड्स दिए हुए थे पैराग्राफ के अंदर, उनके आप मीनिंग्स लिखेंगे, उन वर्ड्स को आप नहीं लिखेंगे। मीनिंग्स मैंने आपको लिखवा दिए, आपने इसी के अकॉर्डिंग उस पैराग्राफ की तशरीह करनी है, उसको इजी वर्डिंग में लिखना है। तो क्लास हमारा आज का उर्दू ए का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में मैंने आपको जो जो करवाया था, सबसे पहले मैंने आपको बुक वर्क करवाया, फिर मैंने आपको मश्क करवाई इस चैप्टर की, देन हमने इसके मरकज़ी ख्याल किया और फिर एंड पे हमने इस लेसन की स्लीव्स की। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन समझ लग गई होगी। आपने इसको अच्छे तरीके से नीट वे में कॉपीज़ पे नोट डाउन भी करना है और इसको याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।